हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये है रीजनिंग का फर्स्ट क्लास जो सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि सिलोलिज्म हो गया, फिर बॉड मास से आता है, और भी बहुत सारे फिगर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज ये पहला क्लास है इस सीरीज़ का, रीजनिंग का पहला जो ये क्लास है। ये कौन से टॉपिक को मैं ली हूँ, पहला ये है एनालॉजी से। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे कम 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। यूपी बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम, बिहार बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में इसमें 25 या फिर टोटल जो होते हैं रीजनिंग में 25 या फिर 20 होता है। लेकिन झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को करेंगे और इस सीरीज़ को करेंगे, ताकि जो है एग्ज़ाम में हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो हम लोग को सबसे पहले रीजनिंग या फिर मैथ, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, खासकर रीजनिंग को, इसमें क्या होता है कि नंबर्स को पहचानना सीखना है कि नंबर्स क्या, कौन सा नंबर है। जैसे सबसे पहले तो आपको क्यूब 20 तक याद करना है, क्यूब नंबर्स जो घन होते हैं, और स्क्वायर 30 तक याद करना है। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो जो नंबर सीरीज और जैसे एनालॉजी हो गया, इसके क्वेश्चंस आपका एक भी जो है वो गलत नहीं होने वाला है। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो क्यूब 20 तक और जो स्क्वायर है ये 30 तक याद कर लेना है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर देखना है, जैसे कि 2 to 3 है और 2 to 3 रेशियो, देखिए यहाँ 2 to 3 रेशियो है 350। इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। ठीक वैसे ही जो 519 है ना, इसका रिलेशन यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि रिलेशन है क्या यहाँ पर। जैसे कि 2 to 3 है, आप यहाँ देखिए 2 to 3। अब इस नंबर को देखना है, तो ये जो है देखिए यहाँ पे क्यूब नंबर और उसके साथ कुछ ऐड करना है। तो यहाँ जो है 6 का क्यूब प्लस 7 है। कैसे, 6 का क्यूब कितना होता है, देखिए 216 होता है। इसमें अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 to 3 हो जाएगा। ठीक वैसे ही जो 350 है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसमें किसका क्यूब किया जा रहा है। 350 है, सॉरी 350 है। तो 350 इसके आसपास कौन सा क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 350 जो है ये 7 का क्यूब के आसपास है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। इसमें क्या क्या है, प्लस 7 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 053, यानी कि 350। ठीक वैसे ही हम लोग रिलेशन देखेंगे, ये इसको देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 का क्यूब प्लस 7 है। 8 का क्यूब कितना होता है, ये होगा 512 होता है। इसमें प्लस 7 ऐड किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 का क्यूब प्लस 7 है, यहाँ 7 का क्यूब प्लस 7 है, यहाँ जो है 8 का क्यूब प्लस 7 है। ठीक वैसे ही यहाँ पर होगा 9 का क्यूब प्लस 7 होगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब हो जाएगा यहाँ 729 होगा। 729 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ, तो यहाँ जो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 736 इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस तरह से ही जो है नंबर्स को हम लोग को देखने सीखना होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर यहाँ देखिए जो है 23 रेशियो 441 है। उसके बाद 23 का जो भी रिलेशन है 441 के साथ, वही रिलेशन 28 का इधर से
क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 23 है और 441 है। अगर आप क्यूब नंबर याद स्क्वायर नंबर याद कर लेते हैं ना तो ये तुरंत क्लिक हो जाएगा। जैसे ये 23 है, इसमें अगर हम -2 करते हैं तो ये कितना होगा, 21 होगा। और जो ये 441 है ना, ये 21 का क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक वैसे ही यहाँ देखेंगे 28 है, 28 में अगर हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 26। और जो 26 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 676 होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ही हम लोग को करना है। ठीक है, तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर, यहाँ आप देखिए ये 3 नंबर है। 3 का 7 से जो रिलेशन है वैसे ही 6 का यहाँ से क्या होगा और 9 का 47 है। तो यहाँ पर देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। 3 का 17 से ये क्या क्या है, 3 का 17 से रिलेशन 3 × 5, हाँ 3 × 5 यानी कि कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में +2 क्या है, तो ये 17 आ गया। तो ये रिलेशन इसके साथ बन रहा है कि 3 × 5 + 2 किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही हम लोग को आगे भी इसका रिलेशन को देखना है कि आगे अप्लाई हो रहा है या नहीं, तीनों में करके देखना है। ऐसे नहीं कि हम एक में कर दिए और आगे बस देख के टिक कर दिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं तो उनका आंसर जो है गलत हो जाता है। वैसे ही इसका हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो 9 × 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 47 होगा। ठीक वैसे ही 6 × 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 32, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे अभी। क्वेश्चन क्या है, 27 का 576 से क्या रिलेशन है, या 19 का यहाँ पर क्या होगा। तो 27 का देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ जो है 27 - 3 करेंगे। 27 - 3 यानी कितना हो गया, यहाँ पर 24 होगा। अब 24 का यहाँ स्क्वायर क्या हुआ है, ये जो नंबर है 576 जो है ये 24 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक वैसे ही इसमें 19 में -3 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 होगा। और 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, 256, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5th नंबर है 68 का 19 से और 164 का यहाँ से किस तरह से हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर नहीं होता है, बार बार करना पड़ता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है कॉन्सेप्ट, आप जितना बार उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ना उतना आपका दिमाग में बैठते जाएगा और क्वेश्चंस को आप देखते ही कर लेंगे। तो एक बार में ही नहीं होता है, तो इसलिए डरना नहीं है कि मतलब क्वेश्चन देखे मेरे यहाँ तो क्लिक ही नहीं हो रहा है, आंसर क्या टिक करे क्या ना करे, इसका टेंशन नहीं लेना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आपको यहाँ पे कम से कम अगर 100 क्वेश्चंस को भी एनालॉजी से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 68 का 19 से क्या रिलेशन है, 68 का 19 से क्या रिलेशन है। तो देखिए 68 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 से करते हैं तो यहाँ होगा 1, उसके बाद होगा 7, 17 यानी कि 17 हो गया। 4 से डिवाइड किया 17 हो गया, +2 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 19। क्या किए, 68 जो है इसको 4 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद जो भी आया उसमें क्या किए 2 हम लोग ऐड कर दिए। ठीक वैसे ही 164 में इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 41। इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए
नेक्स्ट 6 नंबर है 28 का रिलेशन क्या है 729 से, वैसे ही 32 का क्या होगा। तो 28 स्क्वायर नंबर जो है मैंडेटरी है कि आपको याद करना ही है किसी भी तरह से, ठीक है। आप उसको गुना करके निकाले, याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो 28 के बाद क्या आता है 29 आता है। तो जो 29 का स्क्वायर कितना होता है 29 का, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो ये 28 है ना, 28 में हम क्या करेंगे -1 करेंगे तो कितना होगा 27, और 27 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 729, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है 28 में इस नंबर में -1 किया हुआ है, -1 करके इसमें उस नंबर का स्क्वायर किया हुआ है। तो ठीक वैसे ही 32 में 1 माइनस करेंगे 31 होगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 961, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बड़े नंबर्स को देख करके हम लोगों को डरना है नहीं, क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए डरना नहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है 38244935, इसका जो रिलेशन यहाँ है यहाँ भी ठीक उसी को अप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है ना, 3 के बाद 1 ऐड कर रहे हैं 4 हो रहा है, 8 में 1 ऐड कर रहे हैं 9 हो रहा है, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं 3 हो रहा है, और 3 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, ठीक। यहाँ पर वही करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 6 होगा, 7 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 8 होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 होगा, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6827, यानी कि ऑप्शन बी होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं इस नंबर को देख करके ना डरने लग जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट होगा उसको अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है इधर नीचे है, तो यहाँ पर वही रिपीट हो गया है, इसको आप खुद से कर लेंगे। यहाँ जो है देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 13 है, फिर यहाँ कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, फिर यहाँ 17 है, फिर यहाँ भी कोई बड़ा सा ही नंबर होगा। तो बड़ा सा नंबर होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है सब बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखना है क्या क्या हुआ है, 13 है और यहाँ 1331 है। तो यहाँ क्या हुआ है देखिए 13 में 2 माइनस किए तो कितना हो गया 11 हो गया, और 11 का क्यूब स्क्वायर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद करना ही होगा। तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ये होता है, ठीक। वैसे ही 17 का क्यूब कितना होगा हम लोग को देखना है, 17 का क्यूब कितना होता है। तो 17 का जो यहाँ पर 17 में -2 करेंगे, 17 का क्यूब नहीं देखना है, जैसे 13 में -2 किए ना, ठीक वैसे 17 में -2 करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, और 15 का क्यूब कितना होता है 15 का हो जाएगा 3375। 10 नंबर क्वेश्चन है, आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट को याद करना है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई हो रहा है इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ ना एक सेट वाला आ गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेट वाला भी देखेंगे। वो तो नंबर्स वाले थे, ये सेट वाला है, तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँगी, आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है। जैसे कि 12, 18 और 25 है, इसका हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 + 18/2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30/2 होगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15, तो 15 हो गया। तो 15 का ये जो नंबर है 2 to 5 है, ये 15 का स्क्वायर है। तो यही चीज़ आगे भी हम लोग को अप्लाई करना है इन सब ऑप्शंस में, ठीक है। तो चलिए करते हैं, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दे रही हूँ कौन सा होने वाला है, आपको सबको चेक करके
करना है घर में बैठ के, आप लोग यहाँ पर चेक करिएगा कि कौन सा आंसर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसको हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि 25 प्लस 15 अपॉन 2 करेंगे। 25 प्लस 15 कितना होगा, यहाँ जो है 40 अपॉन 2 करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर जो होता है 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अभी देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, सेट वाला ही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ 1 है, 2 है और 6, इसमें जो रिलेशन होगा इन सब चारों ऑप्शंस में हम लोग को वही रिलेशन को देखना है। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 1 कितना हुआ, 2 हो गया ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 हो गया। ठीक, वैसे ही आगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया। ठीक, इसी तरह से हम लोग इन सब ऑप्शंस में करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसमें करेंगे और यही करेक्ट आंसर है। आप लोग इन सबको कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इनको अगर मैं करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और लंबा वीडियो देख करके कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वीडियो को चेक ही नहीं करते, कंटेंट को नहीं देखते हैं कि किस तरह से, उन्हें बस शॉर्ट में उन्हें जल्दी सीखना होता है। तो फिर डी वाला मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 जो है 30 होगा। ठीक, वैसे ही 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 होता है। 900 में अगर हम फिर 30 ऐड करेंगे तो 930 इसका करेक्ट आंसर होगा। बारह नंबर क्वेश्चन है 14, 11, 23। तो यहाँ देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इन सब कॉन्सेप्ट को ना आप अप्लाई कीजिएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आधा वीडियो देख दिया, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ के चले जाओ। ऐसे नहीं करना है। आपको अच्छा मार्क्स लाना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से हम लोगों को भागना नहीं है। अब जितना माइंड में आप सोचने लगेंगे ना, उतना आपका जो है माइंड मतलब चलने लगेगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ जो है इसको देखते हैं। चलिए 14 माइनस 11 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक, यही वाला रिलेशन हम लोग को इन सब ऑप्शंस में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ जो है इसको करेंगे 35 माइनस 31 कितना होता है, 4 हो जाएगा, और 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तेरह नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो है 6, 9 और 18 है। देखिए 6 इंटू 9 कितना होता है, 54 होता है, और इसमें जो है 3 से इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 1 जो 3 और 3 8 24, यानी कि 18। यहाँ पर 18 आ गया, रिलेशन मिल गया यहाँ पर। ठीक, वैसे ही इसमें करना है। ऑप्शंस जितने भी दिए हुए हैं इन सब में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो है देखिए ये वाला हम लोग करते हैं, यही आंसर है। मैं जो बता रही हूँ ना, इसे इन सब चारों में अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि आंसर देख लिए कर लिए, ऐसे में जो है कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 10 और ये 15 है, ये कितना होगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी 10 और 15 को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी करेंगे। तो इसको हम लोग कट कर देंगे, काटेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ आ गया 50, आ गया ना रिलेशन, जैसा पहला में हम लोग का यहाँ पर हुआ है, ठीक ऑप्शन बी में भी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है 2, 3 और 11। देखिए ये रेशियो वाला है, हम लोग को सेट वाले भी हम लोगों ने किए और रेशियो वाले को भी करना है। तो 2, 3 डबल रेशियो है और 11 है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जैसे कि 2 है इधर 3 है,
कंसेक्यूटिव है, 2 3 है, उसके बाद 11 और इधर क्या कर देते हैं 12। तो ऐसे नहीं होता है, एग्जामिनर इतना भी मतलब आसान क्वेश्चन वो नहीं देता है, ठीक है। तो अपना दिमाग को भी यहाँ पर यूज करना होता है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। इसके कई मेथड हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है 3 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो 4 में 1 माइनस कर देगा तो 3 होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1 और इसमें 1 माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। अगर 120 नहीं होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पर मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। जैसे कि ये वाला तो स्क्वायर वाला मैं बताई, जैसे कि ऑप्शन बी आंसर आ गया है। जैसे कि 2 का डबल करेंगे यानी कि 2 × 2 - 1 करेंगे तो ये जो है 3 आ गया, ठीक है। वैसे ही 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 22 में -1 करेंगे तो 21। तो इस तरह से भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है अप्लाई हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना कि 2 3 देखा यहाँ पर 11 12 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन को है देखते हैं हम लोग 15 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ है 2 7 और 6 है। देखिए ये यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है 2:7 है और यहाँ पर 6 के साथ क्या होगा, तो 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 -1 कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 6 का करेंगे, 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब कितना होता है, इसका होता है 216 - 1 यानी कि 215 इसका आंसर होगा। 215 का ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग को डरना नहीं है, कोई नंबर्स को पहचानने के लिए सीखना है। अच्छे नंबर अगर लाना है हम लोग को एग्ज़ाम में तो हमें मेहनत करना ही होगा और मेहनत करके जाएंगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इससे हम लोग को डरना नहीं है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा कि नहीं होगा मेरे से, ऐसे नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनालॉजी में यही प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो अगर इन सब चीज़ों को अप्लाई करना सीख जाएंगे ना तो उनको आसानी से ये समझ में आ जाती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊंगी, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बताऊंगी, आपको याद करना है, उन चीज़ों को अप्लाई करना है। तो एनालॉजी में सबसे पहले देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ड एनालॉजी होगा, इसको भी हम लोग करेंगे वर्ड एनालॉजी। उसके बाद नंबर एनालॉजी जो अभी हम लोगों ने किए, नंबर एनालॉजी। फिर अल्फ़ाबेट आता है, क्या आता है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। उसके बाद हाँ, तो ये सब और एक डायरेक्ट जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो ये 3 चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो है हम लोग कर लेंगे।